तो के पाठक इसका मतलब कि सरकार से भी ऊपर है, मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं मान रहे हैं। बिहार विधानसभा के अंदर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे ऐलान किया कि 10 से 4 स्कूल होगा, उसके बावजूद के पाठक जो है उनका तुगलकी फरमान है कि नहीं। उन्होंने शाम को ही कह दिया कि हम मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेंगे, टीचर को 9 से 5 ही रहना पड़ेगा। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि के पाठक को तत्काल उस पर कार्रवाई किया जाए। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, विधानसभा में हंगामा हो रहा है, मोर्चा खोल दिया गया है विधायकों के द्वारा। विधानसभा से तस्वीरें सामने आई हैं जिस तरह से आरजेडी के विधायक और माले के विधायक लगातार विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बावजूद के पाठक ने जो खेल किया है, जो लेटर जारी किया है, जो जिस तरह से अगर कहा जाए चूना लगा दिया है उनके आदेश को, उसके बाद अब जो है विपक्ष खुलकर सामने आ गया है। विपक्ष के जो आरजेडी के विधायक हैं मुकेश कुमार रोशन, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, आपको सुनाते हैं, सुन लीजिए आप। मान हो रहा है और बिहार विधानसभा के अंदर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी कल उन्होंने घोषणा किया कि हमारा जो स्कूल का समय है वो 10 से 4 होगा, लेकिन 10 से 4 के बाद आप देख लीजिए कल उनका चिट्ठी निकला है कि उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे। मतलब गुरुजी लोगों को 9 बजे ही पहुंचना है और 5 बजे तक रहना है और 5 बजे के बाद 5:30 से बीसी में रहना है। और सारे गुरुजनों को ये बीसी के दौरान गाली गलौज भी करते हैं। तो के पाठक इसका मतलब कि सरकार से भी ऊपर है, मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं मान रहे हैं। बिहार विधानसभा के अंदर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे ऐलान किया कि 10 से 4 स्कूल होगा, उसके बावजूद के पाठक जो है उनका तुगलकी फरमान है कि नहीं। मेरे पास वीडियो है, कल का वीडियो है बीसी का, कि उसमें के पाठक कह रहे हैं कि 9 बजे मतलब 9 बजे आना है सब लोगों को। के पाठक का तो ये कहना है कि के पाठक इसका मतलब कि मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए, तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे करके उस गद्दी पर के पाठक को बैठा देना चाहिए। बिल्कुल हम लोग उठाएंगे, आपके सामने है। पूरा गाली गलौज करते हैं, पूरा जितने भी जिला के शिक्षा के पदाधिकारी हैं वो सब लोगों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा बताया गया हम लोगों को कि के पाठक गाली गलौज करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीसी में वो समय बर्बाद करते हैं और 10-10 बजे रात तक उनको क्या है, उनको तो बाल न बच्चा नींद पर अच्छा वाला हाल है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का हाल है उसी तरीके का हाल के पाठक का है। तो आप देख लीजिए कि के पाठक का तुगलकी फरमान कल फिर भी मुख्यमंत्री को अब शर्म आना चाहिए कि भाई कल सदन में बोले, उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है उनका। अब तो पूरे तरीके से बिहार और पूरा देश देख रहा है कि पूरा ब्यूरोक्रेसी हावी है नीतीश कुमार पर, ब्यूरोक्रेट के कब्जे में चले गए हैं नीतीश कुमार। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं कि किस तरह से के पाठक जो है वो आदेश की नाफरमानी कर रहे हैं। लेटर दिखाकर बता रहे हैं कि शेष आदेश यथावत रहेगा, यानी खेला कर रहे हैं के पाठक। नीतीश कुमार के आदेश के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। और इसके बाद माले विधायक जो है संदीप सौरभ, जो लगातार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे हैं, सरकार के अंदर रहते हुए भी शिक्षा व्यवस्था पर और नियोजित शिक्षकों की आवाज उठाते रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ये किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। जिस तरह से लेटर जारी किया गया है उसमें केवल मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ, ये भी सुनिए आप। ये बिहार के साथ विडंबना है कि राइट टू एजुकेशन में जो समय का तय है, स्कूल में कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, उसकी अवमानना हो रही है। माननीय विधायकों ने कई बार सरकार को चिट्ठी लिखा, वो नहीं सुना गया। और यहाँ तक कि कल सदन के अंदर जब मुख्यमंत्री ने खुलेआम ये कहा कि 10 से 4 ही स्कूल चलेगा, 9 से 5 नहीं चलेगा, ये तो तार्किक नहीं है। और आज ही हम आदेश जारी करवाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि बिहार के अंदर अधिकारियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। उन्होंने शाम को ही कह दिया कि हम मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेंगे, टीचर को 9 से 5 ही रहना पड़ेगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे बिहार के सारे पदाधिकारियों को ये बात कह दिया गया। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि के पाठक को तत्काल उस पर कार्रवाई किया जाए। और जो एक लंबित मांग हम लोगों ने रखी हुई है, हमने ये भी मांग किया है कि ये जो ऊपर से दिख रहा है के पाठक का चरित्र, कि वो बहुत सख्त होते हैं, शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, उनका मकसद शिक्षा में सुधार नहीं है। उनका मकसद है भ्रष्टाचार, उनका मकसद है शिक्षकों का उत्पीड़न। और जब मैं भ्रष्टाचार कह रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। मामला ये है कि बिहार में
38 जिलों में सभी जिलों के स्कूलों के अंदर बहाली के लिए बिना किसी टेंडर का एक एक कंपनी को ठेका दिया के पाठक ने। पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी को जितने कॉलेजेस हैं उनमें गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट करने के लिए 4 निजी कंपनियों को ठेका दिया बिना किसी टेंडर का। तो बिना किसी टेंडर का आप ठेका दे रहे हैं, सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई हो, ये हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। आपने ट्वीट किया कि केवल घंटी बदली, घंटा नहीं बदला। वही बात। और दूसरी बात ये कि कुछ दिन पहले ही के पाठक ने एक आदेश जारी किया था कि जितने कुलपति हैं वो उन मीटिंग में उन्मुखीकरण में शामिल होंगे, जिसको राजभवन ने नकार दिया, मना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बार बार ये ब्यूरोक्रेसी की टक्कर के पाठक क्यों कर रहे हैं? के पाठक जब से आए हैं शिक्षा विभाग में, पहले उन्होंने शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री से टकराहट पैदा की, तुरंत बीपीएससी से की, राजभवन से की, तमाम माननीय विधायकों से मिलने से इनकार किया, और अब हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे विधानसभा का जो सदन है और जो सदन के हेड हैं मुख्यमंत्री, इनसे ये टक्कर में जा रहे हैं। तो इनका मकसद है ही नहीं सुधार करना। और इसलिए मैंने कहा कि जो कल सरकार का आदेश हुआ उसके आलोक में घंटी बदल गई। ये हो गया कि 9 बजे के बजाय पहली घंटी 10 बजे से लगेगा, लेकिन घंटा नहीं बदला। टीचर के कामकाज का, स्कूल का जो घंटा तय था, जो बात कल हुई थी, वो नहीं बदला, वो 9 से 5 ही है। तो इसलिए हमने कहा कि घंटी बदल गई लेकिन घंटा नहीं बदला। आज उठेगा ही उठेगा ही। तो सुन लिया आपने, जिस तरह से गुस्से में हैं विपक्ष के विधायक, आरजेडी के विधायक, माले के विधायक और तमाम जो वामपंथी दलों के विधायक हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है के पाठक के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हंगामा जारी है। और के पाठक प्रकरण अब लंबा ही खिंचता चला जा रहा है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।